मेरे नौजवान चौकीदार भाइयों, आप लोग देखे होंगे कल एक वीडियो पड़ा था जो हमारे यूट्यूबर या फिर कुछ भी कह लें अपनी भाषा में, उनके द्वारा एक वीडियो पड़ा जो वो बोल रहे थे कि चौकीदारों का मानदेय 5,000 से अधिक नहीं होगा। उनका कहना ये है कि अगर चौकीदार मुकदमा नहीं किए होते तो 10,500 मिलता। ये मुकदमाबाजी की वजह से चौकीदारों को आज 5,000 रुपये ही मिल रहा है और यह सरकार की मेहरबानी है। यह तो सरकार की मेहरबानी है, मैं मानता हूँ। सरकार जो कुछ भी देगी वो हम लोग ज़रूर स्वीकार करेंगे, लेकिन मैं उन भाई से कहना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ चौकीदार विभाग ही सरकार के खिलाफ मुकदमा किया है या फिर अन्य विभाग भी मुकदमा किए थे और किए हैं। होमगार्ड भी मुकदमा किए थे, पीआरडी के जवान भी मुकदमा किए थे, अनुदेशक भी मुकदमा किए थे और शिक्षा मित्र भी मुकदमा किए थे। तो क्या इनका मानदेय सम्मानजनक नहीं मिला? इस तरह से चौकीदारों को गुमराह करके अपने जुमलेबाजियों में फंसाकर चौकीदारों को कब तक आप गुमराह करते रहेंगे? क्या एक चौकीदार विभाग ही ऐसा आपको बेवकूफ़ नज़र आता है कि जो आप कहेंगे उसी बातों पर हम लोग भरोसा कर लेंगे? मैंने माना कि मुकदमे की पैरवी जो की गई उसमें पुलिस के समान वेतन मांगा गया था, लेकिन मुकदमा क्यों किया गया आपको भली भांति पता होना चाहिए। हम लोग पहले मुकदमा नहीं किए थे, उसके पहले बहुत सारे मुकदमे हुए, लेकिन चौकीदारों का मुकदमा नहीं हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी 2019 में 1,000 रुपये मात्र बढ़ाकर चौकीदारों को आश्वासन दिए थे कि चौकीदार भाइयों, बस 1,000 रुपये आपको तत्काल मैं दे रहा हूं, लेकिन अभी हमारी सरकार है, हम आपको अच्छा मानदेय देने का प्रयास करेंगे। समय व्यतीत होता रहा, फिर आया समय 2022 का चुनाव। उसके पहले भी निकला था कि ग्राम चौकीदारों को 47.88 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। पेपर में भी निकला था, आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 2017 के पहले, जो 2017 के चुनाव के पहले बीजेपी कार्यालय में चौकीदार भाइयों को बुलाकर वहां पर संबोधित किया गया कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम चौकीदारों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दे देंगे। यदि हमारी सरकार भी नहीं बनती है फिर भी हम 10,500 चौकीदार को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिलाने का कार्य करने का कार्य करेंगे। क्या वो सरकार के वादे झूठे रहे? क्या फरेब रहे? बताइए आप। जब थक हार कर चौरी चौरा के धरती पर हमारे चौकीदार भाई कुछ एकत्रित हुए, वह भी 15 अगस्त का दिन था। वहां पर कुछ अधिकारियों के द्वारा कहा गया कि इस तरह से आप दौड़ते धूपते रहेंगे तो आपका कल्याण नहीं होने वाला है, आप कोर्ट का शरण लें। तब जाकर हमारे चौकीदार कोर्ट का शरण लिए। आज आप इन चौकीदारों को कहते हैं कि मुकदमाबाजी से इनका मानदेय नहीं बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि सरकार हमसे रुष्ट है कि हम लोग किसी के खिलाफ मुकदमा करेंगे तो वो सीधे कहेंगे कि भाई आप कोर्ट में मुकदमा किए हैं
तो कोर्ट का जैसा फैसला आएगा वैसा हम करेंगे। लेकिन जब किसी गरीब असहाय का पेट नहीं भरता है, किसी बेरोजगार को दर दर भटकने का पर मजबूर हो जाता है, तो आखिर कहीं ना कहीं वो न्याय के लिए जरूर जाता है, जरूर अपनी गुहार लगाता है। क्या कुछ लोग 1000-2000 लोग ही मात्र सरकार के खिलाफ मुकदमा किए हैं, बाकी हम भी तो नहीं मुकदमे में जुड़े हैं। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो मुकदमे से नहीं जुड़े हैं, तो इनका क्या होगा? सरकार अगर अच्छा मान दे देती है, चौकीदारों का सम्मान यदि कुछ है, चौकीदार कोई कार्य करते हैं तो सरकार इस पर विचार करते हुए अच्छा मानदेय देने का कार्य करेगी। और रही बात पुलिस के समान मानदेय मांगने की बात, जो चौकीदार कहे हैं कोर्ट में, पुलिस के समान नहीं तो क्या, कुछ सरकार को ऐसा करना चाहिए कि इनका परवरिश हो सके। हर कोई मांगता है कि मुझे इतना मिल जाए, लेकिन मुंह मांगा कीमत नहीं मिलता। तो सरकार अच्छा हम लोगों को मानदेय दे देती, जो 2017 के पहले वादा किया गया था, राज्य विधि आयोग के मसौदे को पास कर दिया गया होता, तो आज हम लोग सरकार के खिलाफ हमारे भाई क्यों जाते? जो वीडियो बनाए हैं मैं उनको कह रहा हूं कि आप पहले कहते थे कि इस दीपावली में इनका मानदेय बढ़ा दिया जाएगा, होली में बढ़ा दिया जाएगा। किस तरह से आप चूतिया बनाने का कार्य करते हैं। साथियों, जो सरकार देगी वो हमें मंजूर है, और किसी बिचौलिए के कहने पर आप लोग बराबर भ्रमित होने का कार्य करते हैं। ऐसे बिचौलियों के पीछे आप लोग गुमराह होते रहेंगे तो कभी हम लोगों को सफलता नहीं मिलेगी। मैं भी मुकदमे का विरोध करता हूं कि मुकदमा नहीं करना चाहिए था, लेकिन समय और हालात कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाता है। हम लोग लगातार निरंतर इको गार्डन में धरना देते रहे, क्या कभी उस पर सुनवाई हुआ? क्या कभी कोई मंत्री आकर ठोस आश्वासन देने के कार्य किए? नहीं किए। तो साथियों, मेरी बात बहुत लोगों को चुभती होगी कि ये क्या बोलता रहता है, लेकिन जब सच्चाई आती है सामने तो आप लोग सोचेंगे, समझेंगे कि यह व्यक्ति गलत नहीं बोलता, क्योंकि मैं एक चौकीदार हूं। और चौकीदार होने के नाते मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता कि कोई हमारे चौकीदारों को गुमराह करने का कार्य करे।